अनवर साहब हैं क्या हमारे साथ? नहीं है, चलिए ठीक है। अबे जी मैं आप इस पे आता हूं, ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। असफर साहब से मैंने ये जवाब लेना था कि अभी जो उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान वाली बात पे, खैर इन्होंने ये तो बात ये मान रहे हैं कि एनडीए में है ही नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये भी एक बड़ी वजह है क्या? दो चीजें, एक तो कि एलजेपी का स्टैंड, और आज फिर अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है चिराग पासवान ने कि वो कभी वज़ीर आला बन ही नहीं सकते, नहीं बनेंगे। मतलब क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बेचैन कर रहा है? देखिए, अब तो कई सारी वजह होती हैं जो कहीं ना कहीं बेचैन करेंगी, जो उनके खिलाफ जाएंगी। ऐसा लगेगा उनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है कहीं पर, या कोई ये बड़ी ताकत बन के, चुनौती बन के उभर रहा है। तो सियासत में ये सब तो होता रहता है। चिराग पासवान की बात है, वो बहुत ही साफ है कि चिराग पासवान, अच्छा जो जिस तरीके से कैंडिडेट्स को रखा गया है सामने, आप देखेंगे कि चिराग पासवान कहने को तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो बीजेपी के सामने उनके कैंडिडेट्स नहीं है, जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं वो जेडीयू के सामने हैं। इसमें तो खास तौर से देखिए, मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूं। दिनारा की सीट है, सूर्यागढ़ा की सीट है, अमरपुर की सीट है, इनके साथ कुछ और 7-8 सीटें हैं जहां पर सीधी टक्कर मिल रही है, जो स्ट्रांग होल्ड है एलजेपी का, और वहां पर जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए अब उसमें असफर साहब का एक अलग उनमें नजरिया होगा उनका, लेकिन बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप देखते हैं तो एक लगता है कि एक सियासी शतरंज की जो बिसात जो बिछी है, उसमें चिराग पासवान बहुत सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जा रहा है कि वो पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है कि अगर सीटें उनकी बहुत अच्छी आ जाती हैं या किंग मेकर की भूमिका में वो आ जाते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज किधर होंगी ये भी थोड़ा साफ नजर आता है। क्योंकि अगर आप साथ में हैं, आप ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे, आप पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, और आपके जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं आप चैलेंज करते हैं बिहार इंतखाबात में जेडीयू के ही कैंडिडेट्स को, तो ये जो इक्वेशन है अपने आप में बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें बहुत किसी कमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। अब इसको चाहे जिस नजरिए से असफर शमसी साहब देखें, या फिर जेडीयू का कोई आदमी देखे, या फिर आरजेडी का कोई नुमाइंदा, इसको चाहे जिस तरीके से एक्सप्लेन करे, ये अपने आप में साफ साफ बताता है कि चिराग पासवान कहना क्या चाह रहे हैं। अब अभय जी, उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, असफर साहब से सवाल करूंगा, और डॉक्टर अमित जी से भी। एक सवाल ये भी बीच में आया कि जो आपने पोस्टर की बात उठाई थी कि जो बीजेपी का पोस्टर बीच में आया था, तो उसमें सिंबल्स तो सारी पार्टियों के हैं जो उनके सहयोगी पार्टी हैं। तीर का भी सिंबल था, वीआईपी का भी सिंबल था, बीजेपी का कमल भी था, लेकिन फोटो सिर्फ नरेंद्र मोदी का था, और कैप्शन था कि भाजपा पर भरोसा है, या भाजपा है तो भरोसा है। उसमें यह सवाल उठाया गया कि इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं है, जबकि जेडीयू ने जो अपनी पार्टी का जो पोस्टर बनाया उसमें नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर थी। हालांकि बाद में अब ये बात सामने आ रही है कि दोबारा फिर से जो बीजेपी ने पोस्टर्स निकाले हैं उसमें नीतीश की तस्वीर लगाई गई है। क्या एक ये भी वजह रही हो कि इशारे में बहुत कुछ कहना? ये तो इशारे जो है ये तो पहले ही साफ था। हमने काफ़ी देर से चर्चा भी कर रहे हैं कि जो पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता एक साथ जब मंच पर आए थे, तो नीतीश कुमार के आने में जो वक्त लगा, कुछ देरी से आए, वेट करवाया उन्होंने, ये उनकी खास स्टाइल भी है। और एक मैसेज तो वहां भी गया कि सब कुछ ठीक ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई एक डिस्कॉर्डेंट नोट है। उसके साथ ही साथ और ये भी देखिए कि जहां कहीं भी बीजेपी चुनाव में उतरती है, किसी भी सूबे की सियासत में आप देख लीजिए, और आप लास्टली जाते हैं आप पीएम नरेंद्र मोदी के ही नाम पर। और आप देखिए जितने भी सर्वेज हुए हैं, हमारे भी जो नुमाइंदे अलग अलग इलाकों में हैं, वहां से उन्होंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनको कोई शिकायत नहीं है। वहां की जो सरकार है, वहां की जो अलायंस है, उसके तमाम सवाल उसके सामने हैं उसको लेकर। तो जाहिर सी बात है कि उसको दबाने के लिए जो एक सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा नजर आता है